अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं गाड़ी की कुछ डायमेंशंस के बारे में। गाड़ी को जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ डायमेंशंस रखी जाती हैं। आज हम इन्हीं बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब भी किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ये प्रोडक्ट किन हालात में इस्तेमाल होगी। इसे इस्तेमाल करने का तरीका और तमाम तर पहलू मद्देनज़र रखे जाते हैं। इसी तरह जब कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी गाड़ी को डिज़ाइन करता है तो इस बात का बखूबी ख्याल रखता है कि ये गाड़ी कैसी रोड कंडीशन में चल सकती है। इस गाड़ी में सीट कैपेसिटी, इसकी चौड़ाई, गाड़ी का वज़न और गाड़ी में सवार होने के लिए गाड़ी की ऊंचाई का ख्याल रखा जाता है। आज हम गाड़ी की कुछ डायमेंशंस की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम कर्ब हाइट की बात करते हैं। कर्ब हाइट को गाड़ी की राइड हाइट या रोड क्लियरेंस या ग्राउंड क्लियरेंस भी कहा जाता है। आप अक्सर किसी गाड़ी के रिव्यूज़ में सुनते होंगे कि गाड़ी की राइड हाइट या रोड क्लियरेंस कितनी है। किसी भी गाड़ी को रोड पर चलने के लिए गाड़ी की बॉडी और रोड के दरमियान एक खास फासला रखा जाता है या दरकार होता है, जिसे कर्ब हाइट कहते हैं। गाड़ी के टायर के बेस और गाड़ी के किसी भी निचले तरीन हिस्से के दरमियान फासला गाड़ी की राइड हाइट हो सकता है। आमतौर पर गाड़ी के एक्सल्स और ज़मीन के दरमियानी फासले से लिया जाता है। और किसी भी गाड़ी की कर्ब हाइट जांचने के लिए गाड़ी में कोई भी बैरूनी लोड नहीं होना चाहिए और गाड़ी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ होनी चाहिए। अगर हम गाड़ी के कर्ब वेट की बात करते हैं तो हर गाड़ी अपने बुनियादी पुर्जाजात के साथ कुछ वज़न रखती है। इस वज़न को गाड़ी का टोटल वज़न कहते हैं या कर्ब वेट कहते हैं। किसी भी गाड़ी का वज़न करते वक्त इसमें बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है, जिनमें इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, इंजन कूलेंट, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेंट वगैरह को भी शुमार किया जाता है। जबकि कुछ सूरतों में गाड़ी का फ्यूल टैंक भी भरा होना चाहिए, जबकि किसी भी किस्म का बैरूनी लोड नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब हम ग्रॉस वेट की बात करते हैं तो किसी भी गाड़ी का वो वज़न होता है जिसमें तमाम पहलू शामिल होते हैं। वो वज़न जिस वज़न को उठाकर गाड़ी चल सकती है उसे ग्रॉस वज़न कहते हैं, जिसमें गाड़ी का चेसिस, बॉडी, इंजन, इंजन फ्लूइड, फ्यूल, एक्सेसरीज, ड्राइवर, पैसेंजर और कार्गो का वज़न शामिल है। अगर गाड़ी के व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस किसी गाड़ी के फ्रंट व्हील्स और रेयर व्हील्स के सेंटर पॉइंट के दरमियानी फासले को व्हील बेस कहते हैं। मुख्तलिफ व्हीकल्स में मुख्तलिफ व्हील बेस रखे जाते हैं। हैचबैक व्हीकल्स में कम व्हील बेस रखा जाता है, जो कि तकरीबन 2300 से 2500 mm तक होता है, जबकि सेडान और एसयूवीज में 2700 से 2800 mm तक हो सकता है। अगर हम ट्रैक की बात करें तो गाड़ी के फ्रंट व्हील्स के दरमियानी फासले को ट्रैक का नाम दिया जाता है और इसी तरह से रेयर व्हील्स का दरमियानी फासला भी ट्रैक कहलाता है। किसी भी गाड़ी को टर्न करने या मुड़ने के लिए जो फासला दरकार होता है उसका निस्फ उस गाड़ी का टर्निंग रेडियस कहलाता है। ये वो कम से कम फासला है जिसमें गाड़ी टर्न ले सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को फुल टर्न के साथ अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपकी गाड़ी एक दायरे में हरकत करती है। इस दायरे का रेडियस आपकी गाड़ी का टर्निंग रेडियस होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।